बिहार पर बड़ा फैसला अब से बस 19 घंटे बाद आएगा और बिहार के सबसे तेज रुझान और नतीजे कल सुबह से आप लगातार देखेंगे इंडिया टीवी पर। नतीजों के ऐलान से पहले आज तेजस्वी यादव का बर्थडे है और उनके परिवार के साथ उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। केक भी उन्होंने काटा। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद आरजेडी के खेमे में जबरदस्त उत्साह है। समर्थक तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए घर के बाहर तांता लगाए खड़े हैं। पटना में तेजस्वी यादव के कृष्ण अवतार के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। समर्थक और कार्यकर्ता गुलदस्ते लेकर पहुंच रहे हैं और उनके घर के बाहर उनके जन्मदिन के लिए गाने गाए जा रहे हैं। एक जबरदस्त उत्साह का माहौल अभी देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव के घर के ठीक बाहर लालू प्रसाद यादव का ये घर है जहां पर वो रह रहे हैं और घर के भीतर उन्होंने अपने जन्मदिन को मनाया अपने पूरे परिवार के साथ। और ये तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आइए बिहार के इस बार के चुनाव में क्या वाकई में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी मौजूद हैं। त्यागी जी, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। जो बड़े उलटफेर की एक तरह से संभावना की तरफ इंगित किया जा रहा है, दो एग्जिट पोल तो पूरी तरीके से आरजेडी और कांग्रेस गठजोड़ को सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, बल्कि दो ऐसे हैं जो कांटे का मुकाबला बना रहे हैं। लेकिन आपके हिसाब से आपकी पार्टी और बीजेपी का प्रदर्शन कैसा है? अजय जी, बहुत लंबे समय के बाद आपसे बात हो रही है जी। ऐसा है कि पिछले 15 वर्षों में हमने जनता की इच्छाएं और अपेक्षाएं पूरी भी की हैं और बढ़ाने का काम भी किया है। जो बिहार हमें मिला था उसमें ना इच्छा थी, ना अभिलाषा थी, ना कुछ अच्छा होने की उम्मीद थी जी। और यही वो दौर है अजय जी, जब पलायन होता है, जब बिहार का बुरा नाम आता है और उसी बीच में बंटवारा हो जाता है बिहार का और जितने संसाधन हैं सब के सब झारखंड में चले जाते हैं। सारे बड़े शहर चले जाते हैं, टाटा नगर चला जाता है, रांची, धनबाद, कोल माइंस, जितने बरौनी, जितने बड़े बड़े कल कारखाने हैं, बोकारो, सब वहीं चले जाते हैं। बचे हुए बिहार के हिस्से में बदनसीबी, लाचारी और बेबसी रहती है। उसी बीच में एनडीए की सरकार बनती है और हम जो मैक्सिमम अच्छा हो सकता था नूतन और नवीन बिहार बनाने के लिए हमने प्रयास किए। लेकिन त्यागी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस बिहार को आपने संभाला 2005 में, उसे 2010-15 तक सींचते हुए आप बड़े अच्छे से लेके आए। लेकिन हम बात कर रहे हैं पिछले कार्यकाल की, 2015 से लेकर 2020। लोगों की उम्मीदों पर क्या आप वाकई में खरे उतर पाए हैं? क्योंकि जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, नाराजगी है और खास करके नीतीश कुमार जी के बारे में। ये तो बात शायद आज से 2-3 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसा क्यों हुआ? अजय जी, एक भी स्कैंडल जिसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती हैं, अगर नीतीश कुमार पर एक भी हो तो जनता के सामने लाई जानी चाहिए। शासन का अध्यक्ष होने के नाते उसने भेदभाव किया हो, जातिवाद किया हो, अपने परिवार को प्रमोट किया हो, ठेकों में बेईमानी की हो, जो पैसा केंद्र से आया उसको ईमानदारी से उसके मद में ना लगाया हो जी। आज अजय जी, मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, कोई घर नहीं है जहां बिजली नहीं है। 22 घंटे से लेकर 24 घंटे। 2020 तक हमारा लक्ष्य है जो यूएन ने तय किया है, हर घर जल का नल। हमने वुमेन एम्पावरमेंट इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं रहा। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। देखिए, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में तरक्की बहुत हुई है और इसकी चौतरफा तारीफ हुई है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र से भी कम से कम 3 या 4 बधाई के संदेश नीतीश कुमार जी को मिले हैं। लेकिन उसके बाद रोजगार, उसके बाद एक नेता की लोकप्रियता। आप देखिए ना, तेजस्वी यादव आज से 2 महीने पहले कहीं लाइन में नहीं थे। आज 44% बिहार की जनता के पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर। ये कैसे हुआ? ये तो आपको समझ में आएगा ना। इको क्यों होती है? अजय जी, जो विषय में पे आना चाहता था, अच्छा आपने शुरू कर दिया जी।
1918 के बाद मानवता पे, ह्यूमैनिटी पे ये सबसे बड़ा अटैक है जिसका नाम कोविड-19 है। उसमें भी लगभग 5 करोड़ के करीब कैजुअल्टी हुई थी और कोई दवाई उसमें उपलब्ध नहीं थी। अभी इसका पहला दूसरा दौर चल रहा है, अभी आगे और भी बढ़ेगा। अमेरिका जैसा शक्तिशाली इकोनॉमी, यूरोपियन यूनियन, भारत, सब इसकी चपेट में है। लॉकडाउन के अंदर WHO के इनिशिएटिव पे लॉकडाउन हुआ। प्रधानमंत्री का निर्देश था जो जहां है वहां रहे। यही अपील मुख्यमंत्री ने की, जो जहां है वहां रहे, जिसका इंटरप्रिटेशन ये कह के प्रचारित किया गया कि नीतीश कुमार जी नहीं चाहते थे कि अपने प्रदेश में लोग आए, लेकिन जिस प्रदेश में वो थे उस रेस्पेक्टिव स्टेट में जो उनके साथ जाती हुई, वो आंखें नम करने के लिए काफ़ी है। मकानों से निकाल दिए गए, बिजली काट दी गई और उनको बहला फुसला करके कभी आनंद विहार के रेलवे स्टेशन पर और कभी बांद्रा के रेलवे स्टेशन पे बुलाया गया, पिटाई की गई, उनको भूखा मारा और भेज दिया। वही दौर था जब उनको बिहारी होने का अफसोस हुआ कि काश बहुत हमारे राज्य में अगर रोजगार हुए होते, आप बहुत तो हमें यहाँ ये अपमान झेलना नहीं पड़ता। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हम सब लोग दरअसल अपनी जर्नलिज्म की बहुत सारी चीजें आप जैसे नेताओं से सीखी हैं। ये बताइए कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ थे जो बसों और ट्रेनों के जरिए तमाम अपनी जनता को इसी कोविड के दौरान वापस बुला रहे थे, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी थे जिनकी तरफ से यह अपील जा रही थी जो जहां है बाहर है। आप बताइए किस पर ज्यादा यकीन करेगी जनता? क्यों भरोसा नहीं करेगी योगी आदित्यनाथ पर, और क्यों भरोसा करेगी, आप बताइए, नीतीश कुमार जी पर? आनंद विहार में के बस अड्डे पर केजरीवाल जी ने बस के जरिए आदमी भेजे, फिर वहां पर यूपी की सरकार ने यूपी की रोडवेज की बसें भेजी। एक भी आदमी बस में बैठ के नहीं गया, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का जो कंसेप्ट था कोविड-19 का, WHO का, ICMR का, वो वायलेट हो रहा था। इसलिए सारी बसें खाली गई हैं, याद करो। लाठी चार्ज हुआ है, याद करो। और जो बिहार से जो लोग गए हैं, केंद्र सरकार ने भी मदद की। 5 किलो आटा, 1 किलो दाल हर एक गरीब आदमी को दी गई, इंक्लूडिंग बिहार वाला। जब ये बिहार में पहुंचे हैं, हाँ अजय जी बिल्कुल आप मत कहिए, मैं कहता हूँ जी, वो उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था जब पैदल जा रहे थे, भूखे थे, पैर में छाले पड़ गए थे, तो उन्हें अपने इंसान होने पे भी अफसोस था और अपने मुल्क में जा करके वो मरना चाहते थे बजाय बाहर रोजगार करने के। लेकिन ये प्राकृतिक प्रकोप प्रकृति का है, नीतीश कुमार का नहीं है। नीतीश कुमार ने इन्विटेशन नहीं दिया कोविड-19 को, ये कुदरत ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। जितने संभव मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम इस पर लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बहुत छोटी टिप्पणी चाहूंगा इस सवाल का। नीतीश कुमार जी एक बहुत ही कुशल राजनेता रहे हैं, बहुत अच्छे अरेंजर रहे हैं और हर चीजों को अपने हिसाब से करने में माहिर रहे हैं। बिहार जानता है किस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया है। लेकिन वही नीतीश कुमार अगर फेल होते दिखाई दें तो ये जिम्मेदारी तो उनको लेनी पड़ेगी। प्राकृतिक आपदा, आप जरा सोचिए, बिहार का सबसे बड़ा मानव संसाधन पूरे देश भर में जाकर रोजगार के लिए भटकता है, लेबर यही बिहार देता है। क्या ये गर्व करने की बात है? देखिए अजय जी, वहाँ की त्रासदी है, हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ बिहार से नहीं आती है, नेपाल से आती है। 1000 साल में कोई मैकेनिज्म ऐसा बिल्डअप नहीं हुआ कि बिहार की बाढ़ कोसी के क्षेत्र में ना आ पाए। नीतीश कुमार जी के साथ में काठमांडू गया, प्रधानमंत्री से मिले, जल संसाधन मंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले, दिल्ली में प्रचंड जी से मिले, कोई हल नहीं निकलता है। ऐसी स्थिति कमोबेश ब्रह्मपुत्र की आसाम में, आप तो सारे देश में घूमते हैं, तिब्बत की पैदा की हुई बाढ़ आसाम को हर साल बर्बाद करती है। अब आसाम में चुनाव होंगे, आसाम में भी ये सवाल उठेगा कि सोनोवाल की सरकार क्यों नहीं पानी का इंतजाम कर पाए। नहीं कर सकते, चाहे कांग्रेस की हो या हमारी हो, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। लेकिन चलिए,
ये समस्याएं हैं, इस पर तो हम चर्चा कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदा अपनी जगह है, लेकिन प्रबंधन के मामले में कोताही हुई और मुझे लगता है शायद इस बात को आप मानेंगे। लेकिन जो अभी एग्जिट पोल रुझान दिखा रहे हैं और जिस तरह से 71 सीटों से आपकी पार्टी घटकर 20-25 के आंकड़े तक आती दिख रही है, ये रुझान है। वास्तविकता क्या होगा ये आप बेहतर जानते हैं। अगर ऐसा होगा तब तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा आपके लिए। देखिए, जो 15 साल तक नीतीश जी के नेतृत्व में हमने संवारने का काम किया है जी, उसमें किसी भी प्रकार के आरोप नीतीश कुमार जी पे उस समय नहीं लगे हैं, छोड़ के पिछले 10 दिनों को। 10 दिनों में वो दुनिया के सबसे खराब आदमी हैं। 10 दिन पहले उनसे बढ़िया धरती पे कोई नहीं था। लोगों की स्मृतियां इतनी कमजोर नहीं है अजय बाबू जी। लोगों ने वो भी देखे हैं जब 5 बजे थाने भी बंद होते थे और सड़कें भी बंद होती थी। NHI का 5 किलोमीटर से ज़्यादा का काम नहीं हुआ था, आज लाखों किलोमीटर काम हुआ है। लेकिन जनता है, उसका हर फैसला सर माथे पर है। लेकिन बिहार की जनता के विवेक पर, कौशल पर हमें विश्वास है जी। कि वो पुनः उजाले से अंधे युग की तरफ बिहार को नहीं ले जाएंगे और कल के नतीजे सबके लिए चौंकाने वाले होंगे जब जनता एक बार पुनः NDA के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त करेगी। त्यागी जी, साइलेंट वोटर एक नया शब्द लगातार बीते 2 दिनों से हम सुन रहे हैं। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के जरिए हुई है। क्या आप भी साइलेंट वोटर की इस थ्योरी पर सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि आपका मतदाता चुप रहता है और वोट देता है, या दरअसल आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार चूक हो गई? नहीं अजय जी, हमारी तो जो पॉलिटिक्स है वह वही गूंगे बहरे लोगों पर है, जिनको सदियों से न्याय नहीं मिला, जो बोलना नहीं जानते हैं, जो अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानते हैं, जिनके साथ दुष्कर्म होते हैं, मोमबत्तियां नहीं जलती हैं। वो हैं बिहार का बहुत बड़ा गरीब तबका और पिछड़ों में भी पिछड़ों मंडल आंदोलन में मैं रहा हूँ जी। कुछ खास जातियां ही समृद्ध हो पाई, बाकी जस की तस हैं। 30 साल के मंडल के लगने के बाद भी नीतीश कुमार ने उनमें आशा जगाई, नीतीश कुमार ने उनका सोशल एम्पावरमेंट किया। दूसरा, महिलाओं की संख्या है, पिछली बार 7% ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया जी। और वो गूंगी बहरी पीड़ित जो महिलाएं हैं वो चुपचाप जाकर के NDA को वोट करके आई हैं। उनकी तादाद आधी आबादी से भी ज़्यादा है। लिहाजा ये जो डम लोग हैं जी, जिनके जो बोलना नहीं जानते हैं, जो एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं, जो वोकल नहीं है लेकिन लोकल हैं, वो उन्होंने अपने मतदान का इस्तेमाल किया है और NDA पुनः एक बार सत्ता में आएगा उन्हीं गूंगे लोगों के मतबूते पर, जिनकी वोट की कीमत ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है ना प्रिंट मीडिया में आती है। चल, वो एक्सप्रेस करना भी नहीं जानते हैं। त्यागी जी, मेरे पास वक्त कम है, इसलिए एक आखिरी सवाल आपके सामने रख रहा हूं। 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कांटे का मुकाबला बनाया है और ऐसे में मान लीजिए, फर्ज कीजिए, हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर ऐसी सूरत बनती है जहां पर बहुमत के पास ना तो आपका गठबंधन है और ना दूसरा गठबंधन, ऐसे में जोड़तोड़ के ही आधार पर सरकार बनेगी, क्या नीतीश कुमार जी जोड़तोड़ की सरकार की अगुवाई करना पसंद करेंगे? देखिए, जितना मैं नीतीश जी को जानता हूं जी, उनके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स भी हैं। 2014 में जब हम बीजेपी से हार गए थे, अकेला नेता था देश का जिसने कहा कि नहीं, मैं चुनाव में हार चुका हूं, मेरे पास जनता की मॉरल अथॉरिटी नहीं है, और मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। किसी जोड़ तो एक किस्सा और सुना के बाद खत्म करूंगा जी। 2005 में हंग विधानसभा थी, 25-30 MLA टूट के आना चाहते थे। जॉर्ज फर्नांडिस के घर पे मीटिंग थी जी। नीतीश जी थे, मैं था, शरद यादव थे, ललन सिंह थे, प्रभुनाथ सिंह थे, दिग्विजय सिंह थे। एक नेता ने प्रस्ताव रखा कि अगर थोड़ी सी पैसे की व्यवस्था हो जाए तो ये MLA टूट करके आ सकते हैं। नीतीश कुमार खड़े हो गए कि ऐसे पैसे से खरीदी हुई सरकार के लिए मैं मुख्यमंत्री पद के लिए उपलब्ध नहीं हूं, और वो वॉकआउट कर गए। हम सारी जिंदगी विपक्ष की राजनीति की है, फिर करेंगे, लेकिन जोड़ तोड़ और पैसे के बलबूते पे
खरीदी हुई सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार जैसा नेता नहीं कर सकता। त्यागी जी, मुझे आपसे इसी जवाब की उम्मीद थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप यही कुछ कहेंगे। और कल हम एक बार फिर चर्चा करेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या आपका विश्वास सही है, क्या आपका साइलेंट वोटर आपके साथ है, और अगर नहीं तो फिर किन वजहों से जेडीयू को वो देखना पड़ा दिन जो कल शायद हो सकता है कि देखना पड़े। और फिर इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि क्या अगर ये अवसर बनता है जोड़ तोड़ का तो क्या होगा। आपकी ये बात याद रहेगी, ऑन रिकॉर्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर आज क्यों चला है बुलडोजर।